तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब भी कोड लिखना होता है, वेबसाइट बनानी होती है, तो उसके लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल होता है वो होता है VS कोड। VS कोड एक्चुअली में होता क्या है, VS कोड को बोला जाता है विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर आप किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस VS कोड यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जब भी वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो हम सबसे पहले प्रेस करते हैं विंडो बटन। विंडो बटन प्रेस करने के बाद हम इसमें सर्च करते हैं VS कोड, क्योंकि जो भी हम अपना कोड लिखेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू जो एक प्लेटफॉर्म है ना, इसी के थ्रू मोस्ट ऑफ द चांसेस आप वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हो। मैं प्रेस करता हूँ इस पे। जैसे मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रेस करता हूँ, VS कोड का पूरा इंटरफेस दिख जाएगा। ध्यान से देखना, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कभी कोई यदि VS कोड यूज नहीं किया है और वो लाइव सर्वर को इंस्टॉल नहीं किया है ना, तो उसके में वो रन नहीं करेगा, वो चीजें दिखेंगी नहीं। अब हमें करना क्या है, मैं यहाँ से कंट्रोल लेकर के पूरा कोड जो भी है हटा देता हूँ। मैं सारी चीजें स्टार्टिंग से करता हूँ। ऑलराइट, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी यदि हमें पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। आप फाइल यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हो या डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन पे आओगे, जहां पे आपको पूरा डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखती है, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो हम वहीं से करते हैं सबसे पहले। तो अभी हम अपने किस पे आ गए, डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ गए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट बटन प्रेस करते हैं। जैसे हम राइट बटन प्रेस करते हैं गाइस ना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देता है, एक मिनट यार थोड़ा स्लो चल रहा है। फोल्डर पे प्रेस करते हैं, दैट मींस हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, और फोल्डर का नाम हम रखते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट। पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। मैं इतना लिखा और मैं इंटर बटन प्रेस करता हूं। जैसे इंटर बटन प्रेस किया ना, ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब देखना कुछ नहीं करेंगे, हम VS कोड में आएंगे, और VS कोड में आने के बाद हम क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन में आते हैं। फाइल पे आने के बाद अब जो फोल्डर हम क्रिएट किए ना, उस फोल्डर को ओपन करेंगे, क्योंकि उसी फोल्डर के अंदर हम सारे फाइल्स को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि HTML की फाइल, CSS की फाइल, ये सारी क्या होती है, फाइल होते हैं, तो हम उसके अंदर रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आते हैं ओपन फोल्डर ऑप्शन पे। ओपन फोल्डर पे गाइस ध्यान से सुनना, ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे जैसे आप प्रेस करोगे ना, हमें हमारी ऐसे ही जितने भी हमारे डेस्कटॉप के अंदर फाइल्स वगैरह है, फोल्डर्स है, वो सारे दिख जाएंगे। हमारी जो फोल्डर है वो किसके अंदर है, हमारे डेस्कटॉप पे। तो हम आते हैं डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो हम फाइल फोल्डर क्रिएट किया वो फोल्डर, इस फोल्डर पे प्रेस करते हैं, यानी कि ये फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट फोल्डर करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, और जैसे करते हैं बोल रहा है और सेशन इज प्रोग्रेस, आर यू वांट टू शेयर, यू वांट टू चेंजेस द वर्क स्पेस। यस, मैं चाहता हूँ चेंज करना, ठीक है। डोंट सेव, ऑलराइट। तो मैं अभी आ गया अपने फोल्डर के अंदर, तो ऐसी चीजें दिखेगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन दिख रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यू फाइल। यहाँ पे भी आते हैं तो न्यू फोल्डर, तो हमें नया फोल्डर नहीं बनाना है बाबू, हमें क्या करना है, न्यू फाइल बनानी है। तो न्यू फाइल पे प्रेस करेंगे, और फाइल का नाम रखते हैं index.html। सर index.html का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, HTML के अंदर अपना कोड लिखोगे। और बेसिकली गाइस, मैं आपके इजी वे के लिए मैं इसमें इंटरनल CSS भी यूज कर दिया हूँ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी यूज कर दिया हूँ, सो दैट आपको अलग अलग फाइल्स ना बनानी पड़े जावास्क्रिप्ट के लिए। यदि जावास्क्रिप्ट के लिए बनाते तो ऐसे भी लिख सकते थे, first.js, second.css या index.css, तो ऐसे करके लिख सकते थे। बट मोस्ट ऑफ द चांसेस जो मेन फोल्डर होता है, जो मेन चीजें होती है ना, वो index.html के अंदर होती है। क्योंकि जो CSS होता है, मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट या जावास्क्रिप्ट, यानी कि जो JS बोलते हो, वो सारी चीजें ना index.html जो फाइल होते हैं ना, उसी से अटैच होती है। तो मैं इतना करता हूँ। ऑलराइट, अब जो भी हमारा कोड है ना, उस कोड को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं एज इट इज। यदि किसी को कोड नहीं मिलेगा तो प्लीज कमेंट में मैसेज कर देना, मैं आपको कोड एज इट इज शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो आप मैसेज कर देना, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होगे तो डेफिनेटली वहां पे मैसेज करोगे तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक कोड। ओके, यहाँ तक क्लियर है गाइस। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास आता है ऑप्शन, यहाँ से हम एडिटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। देखो AI इतना इंप्रूव हो गया ना, इसीलिए आप जो भी चीजें करना चाहते हो AI के थ्रू कर सकते हो। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। इन सम केसेस यदि किसी में लाइव सर्वर का ऑप्शन नहीं देता है, तो आपको उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओगे तो एक्सप्लोर, यहाँ पे जैसे आओगे, इस ऑप्शन पे आओगे ना, तो आपको देगा ऑप्शन
आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना चाहते हो तो लिखोगे लाइव सर्वर। जैसे आप लाइव सर्वर करोगे, मेरे में बेसिकली इंस्टॉल है तो इसलिए दे नहीं रहा है, ठीक है। देखो इंस्टॉल ऑलरेडी है मेरे में। बाकी ये चीजें आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सारे अलग अलग टाइप्स के इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स का सिंपल वर्ड बताऊं तो सारी चीजें ऑटोमेटिक सर्च हो जाएंगी, डिजाइनिंग में आपका कोड दिखेगा, इस टाइप की चीजें। तो वो चीजें किसके अंदर दिखेंगी, जैसे आप एक्सटेंशंस वाले फॉर्मेट में आओगे, इसको एक्सटेंशन वाला फॉर्मेट बोलते हैं, एक्सटेंशन के अंदर ये चीजें मिलेंगी। तो जो स्टार्टिंग में कोड लिख रहा होगा, अभी कभी आज तक VS कोड नहीं यूज किया होगा, तो उसके लिए प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो नहीं तो आप लाइव सर्वर जब ओपन करोगे ना तो आपको दिखेगा ही नहीं। ओके, हम अगेन आ जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर। ये होता है हमारा फाइल या फोल्डर जो भी हम काम करते हैं। राइट प्रेस करेंगे। राइट प्रेस करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर पे जैसे प्रेस करते हैं ना, वैसे हमारी जो भी कोड्स है कैसे वर्क कर रही हैं वो चीजें दिख जाएगी। अभी आपको दिख रहा है जॉन डोए करके फुल स्टैक डेवलपर एंड UI UX डिजाइनर करके यहाँ पे दे रहा है। व्यू माई वर्क, यदि अपने काम को देखना चाहते हो तो इस पे प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सारे आपके काम दिख जाएंगे। दैट मीन्स आपके प्रोजेक्ट्स दिख जाएंगे। दैट मीन्स ये कनेक्टेड है। ऑलराइट, अब हम इसमें सारी चेंजेस वन बाय वन, यदि आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कोड के अंदर जाके। कैसे चीजें करते हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इतना चीज कर चुके हैं। अगेन आपको अबाउट के अंदर आना है, अपने बारे में कुछ देखना है तो आप इस पे प्रेस करके ये भी बटन काम कर रहा है। दैट मीन्स योर फोटो हियर, आप अपने यहाँ पे फोटो लगाओगे, ठीक है। वहां पे ऑप्शन देगा, वहां पे लिखा रहेगा, मैं अभी आपको करना दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स के अंदर आओगे तो आपके सारे प्रोजेक्ट दिख जाएंगे। दैट मीन्स योर वर्क दिख जाएगा, आप क्या क्या काम किए हो। यहाँ पे आप जो भी काम किए उसको पुट कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन देगा, यदि कोई भी सेंड मैसेज करता है तो आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आ जाएगा। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है किसी को? और लोकेशंस वगैरह हम अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन इजिली चेंज। ओके, कंटेक्ट में आएंगे तो जो भी आपका डिटेल, मतलब आपसे यदि कोई बात करना चाहता है, यदि आप किसी को अपना पोर्टफोलियो सेंड किए हो और वो चाहता है कि HR चाहता है कि यार डायरेक्टली मैं इसको यहीं से कॉल कर दूं, तो आपके कंटेक्ट आप पे आएगा और यहाँ से आपके ईमेल्स भी मिल जाएंगे, आपके फोन नंबर भी मिल जाएंगे, आपके लोकेशंस भी मिल जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब ध्यान से देखना, यदि आप चाहते हो सर हम यहीं से चाहते हैं डायरेक्टली करके चेंजेस कर देना कि मेरा ईमेल आईडी है और ये चीजें ऐसे हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी चीजें कर सकते हैं। तो बोलो आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिख के AI के थ्रू करवाना चाहते हो कि आप मैनुअली करना चाहते हो? टोटली डिपेंड ऑन यू गाइस, विच प्रोसेस यू वांट टू फॉलो। कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहते हो करना। बोलो मेरे शेरों। ओके, यदि आप मैनुअली करना चाह रहे होगे तो जॉन डोए के प्लेस पे यदि आप चाहते हो कि मैं कुछ और पुट करना चाहता हूँ, यदि किसका मैं बनाऊं? सोनम आपका बना है? यस सर। कब पास आउट हो गए? BCA। हाँ, BCA कब पास आउट हो गए आप? 2028। 28, ऑलराइट। ओके, नाम यहाँ पे क्या लिखा है? सोनम सिंह ना? सोनम। अब बार बार लाइव सर्वर करके चेक करते रहना कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो दिख रहा है कि नहीं। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2028 सोनम सिंह। और आप कोई और चीज करना चाहते हो, मेड विद ये सब चीजें यदि नहीं करना चाहते हो तो इसको ऐसे ही रहने दो। इसमें कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहा है क्या? यस, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं सोनम सिंह को। बाकी यदि ऐसे ऊपर सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चेंजेस करने आते हैं। मैं आपको AI के थ्रू भी करना सिखा रहा हूँ, आप डायरेक्टली प्रॉम्प्ट लिख के भी कैसे चीजों को कर सकते हो। तो आप बेसिकली ऐसे करोगे डेफिनेटली यार, एक एक चीजें चेंज करोगे तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगनी है टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये बेसिकली एक्सक्लेमेशन सिंबल एक करके जो डॉक टाइप लिखा जाता है ना, इसको हम बोलते हैं HTML का बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड ओपन करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की भी बता दे रहा हूँ। यदि कोई फ्यूचर में ओपन करना चाह रहा होगा, मैं एक और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, r.html ऐसे करता हूं मैं, ठीक है। और यदि आप बॉयलर प्लेट कोड ओपन करना चाहते होगे तो एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाओगे और एंटर बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्टली बॉयलर प्लेट कोड ओपन हो जाता है। दैट मींस शिफ्ट बटन प्रेस करके आप, दैट मींस सिंपल एक वर्ड बताऊं तो बॉयलर प्लेट कोड ओपन करने के लिए आप एक्सक्लेमेशन सिंबल का यूज करोगे, और एक्सक्लेमेशन सिंबल जैसे लगता है एंटर बटन प्रेस करोगे ना तो आपका बॉयलर प्लेट कोड ओपन हो जाएगा। अब हम जो भी अपना कोड लिखना है ना इसके अंदर लिखेंगे, बॉयलर प्लेट कोड के अंदर। दैट मीन्स बॉडी के अंदर जो भी चीजें लिखना है और जितनी भी चीजें अटैच करनी है वो सारी चीजें करेंगे। टाइटल में जो भी रखना चाहते हो टाइटल वो रखोगे आप, तो ऐसी चीजें की जाती हैं। तो आप बेसिकली यदि
स्टार्टिंग से सीखना चाह रहे होगे तो आप इस चीज को देख के सीख सकते हो। हम डायरेक्टली अपने पॉइंट्स पे आते हैं। ओके, टाइटल में आप क्या चाहते हो? टाइटल में हम बनाना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो जो वेबसाइट है वो किसकी है? सोनम की। तो मैं टाइटल रख देता हूँ सोनम सिंह। क्या करते हैं यहाँ पे? सोनम सिंह। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिखा सोनम सिंह, तो यहाँ पे टाइटल में क्या दिखेगा? सोनम सिंह दिखेगा। सर ये टाइटल के अंदर यदि सोनम सिंह लिखो कोई चेंजेस नहीं दिखेगा? वो करके देख लेते हैं। क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के करा दो क्या? I want to build this portfolio for Sonam Singh, BC, ACN, and pass out in year 2020. Right ना? And our specialization in data science, data analytics, change in code. ओके, यदि आप चेंजेस करते हो कुछ गड़बड़ भी चीजें हो जाती है ना तो आप डायरेक्टली उसे रिवर्ट भी कर सकते हो जाएगा वो चीजें। ठीक है, बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है इसके अंदर। And searched for this thinking. Okay, all right. देखो जो भी हम चीजें यहाँ पे चेंजेस किए ना वो यहाँ पे चेंजेस होके दिखा रहा है, अपडेट कर रहा है इसके अंदर। अभी हम उसमें कराएंगे तो मे भी उसमें शो करेगा। हेलो वॉइस जा रही है? Yes, sir. ओके रुक जाओ, अपडेट हो जाने दो इसको। ओके, यहाँ पे मैं आपका फोटो लगाऊंगा। IMGSRC करके सोर्स फाइल होती है, उसके थ्रू हम लगाते हैं। अभी मैं फोटो लगाता हूँ। एक फोटो सेंड करना मेरे व्हाट्सएप पे, कोई प्रोफेशनल फोटो। मेरा सर। हाँ, अरे क्या मैं अपना थोड़ी लगाऊंगा। F498 वाले पे करना है। मैं एक मिनट करना हूँ लाइव सर्वर। ओके सुनो, चेंज हो गया? बोलो गाइस, दिख रहा है यार? पूछो यार, आपको पूरा काम करने लिखने से अच्छा है आप क्या करोगे? मैं फोटो भी लगा दूं? सुनो फोटो भेजना, मैं अपना ही लगाऊं क्या? एक बार आप सेंड करो ना। कर रही हूँ सर, एक मिनट। ओके, मुझे क्या क्या करना है? मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। अप्लाई दिस इमेज इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ क्या लिखा था? योर फोटो हियर, योर फोटो हियर, योर फोटो हियर। और क्या करना है? हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे बट और कोई ऑप्शन है, देखते हैं। अप्लाई दिस इमेज इन प्लेस ऑफ दिस फोटो हियर। उसके बाद मुझे क्या करना है? एंड चेंज द मोबाइल नंबर एंड ईमेल
एड्रेस अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फो में बोलो, अपना मोबाइल नंबर बोलो। सर ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, देख लीजिए। क्या हो गया? मतलब फोन नंबर डाल। मैं अपना ही रखता हूँ, ठीक है, मैं अपना ही नंबर रखता हूँ 95173504। ऑलराइट, तो इस नंबर रख दिया मैंने, ईमेल आईडी में रखता हूँ, ईमेल अपना बोलना, सोनम टेक के बाद क्या है? अरे बोलो यार, जल्दी बोलो ना। सोनम टेक 47 47@gmail.com ना? यस सर। gmail.com। ऑलराइट, इतना हो गया ना। उसके बाद मुझे एड्रेस डालना है। इन एड्रेस गोरखपुर यूपी इंडिया। ऑलराइट, और कुछ चेंज करना है? बस हो गया, एंटर करते हैं। अब देखो ऑटोमेटिक करेगा। जस्ट वेट गाइस, यहाँ पे वर्किंग लिख रहा है, अब काम कर रहा है, अभी ऑटोमेटिक ये सारे चेंजेस कर देगा और फोटो की जगह पे उनका फोटो रख देगा, अप्लाई कर देगा। देखे, चेंज कर दिया फोटो। देखो IMG इमेज सोर्स में क्या डाल रहा है? सोनम का जो फोटो है उसका एड्रेस डाल दिया है सोर्स। यस कहाँ गया? Place the actual image file in the same folder as indexed with the file name portfolio.jpg so it appears on the page. Alright, इसके अंदर रखना पड़ेगा क्या? कोई डायरी लिखा था, पहले चेक कर लेते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर। ओके, होम पे तो ऑलरेडी है, अबाउट उस पे आते हैं। यहाँ पे फोन तो दिख नहीं रहा है, फोटो इनका यहाँ पे लाना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, डेस्कटॉप में आता हूँ, पोर्टफोलियो कहाँ गया, टाटा, उसके अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। राइट, और मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। इतना काम कौन करे, एक एक करके खोज खोज के तो हम लोग चेंज करते रह जाएंगे। AI का शुद्ध उपयोग किया जाए। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, इस बार तो हो जाना चाहिए। ऑलराइट, बट प्रॉपर तरीके से इमेज विजिबल नहीं हो रही है। आपका इमेज थोड़ा छोटा इमेज नहीं है क्या सोनम? सर पूरा फैमिली के साथ है, सिंगल में यही 2-3 बचा था। ठीक है, वो तो बाद में चेंज कर दूंगा मैं। इमेज आर नॉट visible proper place set so that we can easily see the image. Just wait guys, कर लोगे ना ऐसे, चेंजेस कर लोगे ना, प्रॉम्प्ट लिखना आता है ना सभी को? बोलो मेरे शेरों।
यस सर। ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, अबाउट पे आते हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना अब? ओके सर। कि मैं इस अपना अलग अलग जितना भी लिंक रहेगा वो पुट करेंगे। हम लाइव डेमो भी, यदि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डालना चाहते हो या गिटहब का लिंक डालना चाहते हो तो आप बोलोगे, डायरेक्टली लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक चेंज करेगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो आपका नंबर भी चेंज कर चुका है, आपका लोकेशन वगैरह जो भी है चेंजेस कर चुका है, ठीक है। यदि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी पुट करके मैसेज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ ऐसा, और सब्जेक्ट में लिखता हूँ डेटा साइंस, डेटा डिप्लॉय करने के बाद, अभी नहीं, डिप्लॉय करने के बाद और मैसेज लिखता हूँ वाओ, और सेंड मैसेज करता हूँ। जैसे सेंड में मैसेज करूंगा ना, इनके ईमेल पे मैसेज चला जाएगा। ऑलराइट, आया समझ में? दैट मीन्स इसमें हम फ्रंट एंड बैक एंड बोथ काम किए हैं यार, दोनों काम किए हैं। आगे समझ में ना? आप कॉन्टेक्ट इन्फो में आओगे तो ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया, आप आके देख सकते हो यहाँ से। ओके सर। इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया वेबसाइट डिजाइनिंग? हाँ, मैं चाहता हूँ कि फ्रंट पेज को मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर देता हूँ। हो गया मेरे भाई। प्लीज चेंज द background color of this position in a proper way। ठीक है, कोई इमेज वगैरह रहेगा तो हम पुट कर सकते हैं। पिंटरेस्ट वगैरह से कोई इमेज डाउनलोड करके भेजना थोड़ा अच्छा, कोई भी भेजो, क्या मैं डाउनलोड करता हूँ। किसी के पास इमेज है कोई? कैसे इमेज? वेबसाइट फ्रंट पेज इमेज। गड़बड़ कर दिया। आते हैं पिंटरेस्ट में, गिव मी वेबसाइट फ्रंट पेज इमेज और डेटा एनालिटिक्स। कोई भी म्यूजिक लगा लेते हैं अच्छा खासा देख के। इसको 6:9 वाली साइज चाहिए। मैं इसको डायरेक्टली करता हूँ डाउनलोड, इसको करते हैं यहाँ से कट, और यहाँ से आ जाता है अगेन डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद अगेन आप उसी में आओगे, कहाँ गया, पोर्टफोलियो वेबसाइट, और इसी के अंदर अगेन इसको क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे। और यहाँ से भी मैं इसको क्या कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ, और हम आते हैं यहाँ पे। अभी प्रॉपर पेस्ट नहीं हो पाया। इस इमेज ट्वाई and front page and adjust in a proper way, not anything। ये बेसिकली यही वाला इमेज डाल दिया। प्रोसेस कर लेने दो।
जस्ट वेट गाइस, अभी प्रोसेसिंग कर रहा है। अभी जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट करता है फिर हम करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं इसका कमाल। वन फाइल चेंज 34 स्किप्स अंडू। इसमें अंडू रीडू दोनों का भी ऑप्शन देता है। आप यहाँ से व्यू ऑल एडिट्स वगैरह जितने भी आप एडिटिंग किए उसको भी देख सकते हो, हटा भी सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं। अंडू रीडू वो सारी चीजें। ठीक है, राइट। Just wait यार, please do some changes. Okay, again हम open with live server करते हैं। Alright, everything is clear? Yes sir. Okay. अगेन बात आती है सर, सोनम सिंह दिख नहीं रही है और इसका जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन से लिखा है वो नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, बट यहाँ पे सोनम सिंह दिख रहा है। यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो हम इसके कलर्स को चेंज करेंगे। ओके, आते हैं अगेन चेंजेस पे। सोनम सिंह एंड बारे में जो फॉर्मेशन मेंशन है फ्रंट पेज पर, जहां हम इमेज अप्लाई किए हैं उसका चेंज करो टेक्स्ट का, so that we can easily see this. यार देखना, स्पेलिंग वगैरह टाइप करते टाइम मिस्टेक हो जा रहा होगा, डोंट वरी, वो समझ जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग गलत होगा तो मैं एक एक चीज देख देख के नहीं कर रहा हूँ। नहीं की लिखा लिखा है चीज लेकर आया हूँ आपके सामने, जो भी चीजें कर रहा हूँ आप भी देख रहे हो, जो चीजें कर रहे हैं आप सारी चीजें एज इट इज प्रैक्टिकली देख रहे होगे। ऐसा तो नहीं कुछ सर स्क्रीन ऑफ कर करके लेकर आ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं ना गाइस? नो सर। एनालाइजिंग कर लेने दो इसको। ओके, अब विजुअल हो रहा है ना? यस सर। देखो अब तो विजुअल हो रहा है यार। यदि हम चाहेंगे लिख देंगे ना इसको, ये सोनम सिंह और बीसीए ग्रेजुएट पास आउट ईयर, ये सब चीजें ना मुझे बॉटम पे, इसे इमेज के जस्ट बॉटम पे दिखाओ तो बॉटम पे यहाँ पे एडजस्ट कर देगा। ऑलराइट, तो हम उसको भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। और एक्सप्लोर माई वर्क पे इस पे प्रेस करोगे तो दिख जाएगा। तो हम यहीं पे रहने दें, बॉटम पे कर दें? वहीं पे सही है सर। ठीक है, अबाउट मी पे आप आके इसके बारे में देख सकते हो। बाकी तो मोस्ट ऑफ द चांसेस सारी चीजें चेंज हो गई हैं। बाकी अब मैं डिप्लॉय वाला प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? सभी को क्लियर है? यस सर। और फाइल ऑप्शन पे आने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव एज पे प्रेस करते हैं। जैसे सेव एज पे करते हैं, ये बोल रहा है आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि इसको डेस्कटॉप के अंदर जो हमारी ये फोल्डर है ना, पोर्टफोलियो वेबसाइट वाली, हम उसी के अंदर चीजें करना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे है ऑलरेडी, तो हम नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, रहने देते हैं। ठीक है, यहीं से डायरेक्ट डिप्लॉय कर लेते हैं। अब ध्यान से देखना डिप्लॉय कैसे करते हैं। डिप्लॉय करने के लिए हम आते हैं, जो अकाउंट नहीं बनाया रहेगा उसको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं प्लस आइकन पे। प्लस आइकन पे प्रेस करने के बाद हम सर्च करेंगे नेटलीफाई। ऑलराइट, जैसे नेटलीफाई ओपन करते हैं ना, यहाँ पे नेटलीफाई डॉट पुश योर आइडियाज टू यू द वेब। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि जो भी आपके आइडियाज हैं या जो भी आप वेबसाइट वगैरह जो भी क्रिएट किए हो, आप यहाँ पे पुश कर सकते हो, मतलब अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रेस करता हूँ इस पे।
जैसे मैं प्रेस करता हूँ उसके बाद मैं साइन इन लॉगिन करूंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूँ, तो आपको आप यदि नहीं बनाए होगे तो आप बना भी सकते हो। मैं लॉगिन करता हूँ डायरेक्टली। जैसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ गाइस ना, कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखेगी जहाँ पे जो भी मैं काम किया रहूंगा ना साइड में दिखेगा आपको। जस्ट वेट। देखो अभी मैंने ऑलरेडी बनाया है, मैं बहुत सारी वेबसाइट्स स्टार्टिंग में जब मैं काम करता था तो उस पर बना कैसे चेक करता रहता था। कर लो बाबू। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने नाम का, अपने फ्रेंड्स के नाम का मैं काफी ऐसे बनाता रहता था, तो वो चीजें दिख रही हैं। बट हम क्या करते हैं, नया करते हैं, तो मैं करता हूँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट, मतलब एक नया प्रोजेक्ट ऐड करते हैं इसके ऊपर। आओ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहा है, लेट्स क्रिएट ऐसे करके ऑप्शन दे रहा है। आप इंपोर्ट करना चाहते हो गिटहब वगैरह के थ्रू, या आप डायरेक्टली ब्राउजर से लगा रहना चाहते हो। मैं यहाँ पे देखना अपलोड योर प्रोजेक्ट फाइल्स, चूज फोल्डर और ब्राउजर फाइल्स फोल्डर, मैं इसी ऑप्शन पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन पे प्रेस करते हैं मैं डायरेक्टली अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। जस्ट यार ओपन हो रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं, हमारी जो फाइल्स हैं, वो फोल्डर है, वो कहाँ पे है, डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप पे मैं आता हूँ। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लो ना। ओके, और पोर्टफोलियो पे मैं आता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके अपलोड करता हूँ। बोल रहा है अपलोड 4 फाइल्स और दिस साइट, दिस विल अपलोड फाइल्स फ्रॉम पोर्टफोलियो वेबसाइट, ओनली डू दिस इफ यू ट्रस्ट इन साइट। अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, भरोसा है तुम्हारे पे भाई, बहुत साथ दिए हो। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, ओपन करके देखना ओपन हो रहा है कि नहीं। इसका नाम अभी चेंज करना है हमें। बेसिकली इसका नाम इसने रखा है सेलिब्रेटेड करके। ठीक है भाई, चेंज करता हूं मैं। अपडेट हो चुका है और इसका नाम हम चेंज करेंगे। यहाँ से मैं आता हूँ, देखता हूँ यहाँ से डायरेक्टली चेंज होता है क्या। यदि मैं ये लिंक आपको दूंगा ना तो भी आप क्लिक करोगे तो फिर होगा, बाकी मैं चेंज कर रहा हूँ। वेट, आप इस लिंक पे प्रेस करके एक बार चेक करना। सोनम की वेबसाइट ओपन हो रही है क्या? आजा यार। देखो मैं दोनों ग्रुप में भेजा हूँ, ट्राई करना, देखना ओपन हो रहा है। बाकी मैं चेंज कर रहा हूँ तब तक नेम। ओके, तो इस तरह से जो हमारी डिप्लॉय वाली प्रोसेस थी ना, हम ऐसे डिप्लॉय करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, नाम वगैरह चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे यदि प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखना चाहते हो, प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, डिप्लॉय अगेन कोई करना चाहते हो, एजेंट रन करना चाहते हो, लॉगिन, वेब सिक्योरिटी, डोमेन्स मैनेजमेंट वगैरह कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से करोगे। प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे आके आप प्रोजेक्ट के ओवरव्यू ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें करते हैं हम यहाँ से। बेसिकली देखना ओपन हो रहा है क्या? ओपन हो रहा है यार, आप लोग चेक करना एक बार। क्या हो गई चीजें, नेम वगैरह कैसे चेंज करते हैं, Yes, और sir. सारी चीजें हम देख लेंगे बाद में प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे। और इसका मैं नाम रख लेता हूँ सोनम, नेम। ठीक है, एक, और मैं यहाँ पे इनका नाम जो दिखाएगा सोनम टेक .netlify.app करके दिखाएगा। मैं सेव करता हूँ। ऑलराइट, ओके, अभी ये नाम इस तरह से हो चुका है और मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी लिंक करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं ये लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ। कॉपी करता हूँ और ग्रुप में मैं आपको शेयर कर देता हूँ, देख सकते हो। के माइंड में आ रहा होगा सर नेटलिफाई क्योंकि यार फ्री में दे रहा है तो अपना प्रचार तो करेगा ना, डेफिनेटली।